ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहोणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मो सुमङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मभूतयथात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालस्मि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अष्टानिका महामहोत्सव की आज अंतिम दिन है। बहुत ही नंदीश्वर धाम में बहुत ही उत्साहपूर्वक देव उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं। सभी दिशाओं में, सभी मंदिरों में बहुत ही विनय भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। इतना अपार महिमा लाते हैं कि आपने जो कार्य किया है वो अद्भुत है, अद्भुत है। वो कार्य करने के लिए हम उत्सुक हैं, ऐसी भावना बातें हैं। महान बात है, महान धर्म है। हमें कोई महापुण्य के उदय से हमें मिला है। जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन बहुत ही विनय पूर्वक हमें करनी चाहिए। क्यों विनय पूर्वक करनी चाहिए? क्योंकि वही एक आराध्य मार्ग है, वही एक श्रद्धेय मार्ग है, वही एक संसार के दुखों से दूर करने का वाला मार्ग है। यहाँ पर समाधि तंत्र में अपनी जो बात चल रही है वो यह बताती है कि अव्रत को तो सामने से दिखते हैं और व्रत को भी आप विभाव भाव में गणतरी करोगे और इस तरफ एक तरफ इस बात को आप लेके बैठे हो कि अरिहंत भगवान की पूजन बहुत ही धूमधाम से विनय पूर्वक करनी चाहिए, तो कोई बंद बैसता नहीं है। तो आचार्य देव उन्हें समझाते हैं कि तूने अभी तक नए पक्ष का अभ्यास नहीं किया, नए पक्ष तुझे अभी मालूम नहीं है। बस समझ में जो जे अपेक्षाएं हैं वो वही अपेक्षा से हमें ग्रहण करना चाहिए। यहां पर आचार्य देव ने मोक्ष अभिलाष की बात की है, जिसे मोक्ष की इच्छा है। और जो मोक्ष की इच्छा वाला है वो बहुत ही ऊपर के गुण स्थान में पहुंच गया है ना। आई बस समझ में, गुण स्थान भी जरा समझ लेना कैसे है वो, क्या होते हैं। तो वो चीज बरोबर अच्छी तरह से समझना चाहिए हमें। क्या बात चल रही थी अपनी?
कि जो मोक्ष अभिलाषी है वो तो उसको ये व्रत इत्यादि तो चौथे और पांचवें गुणस्थान की बात है, बरोबर है। छठे में तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पूर्वक पालन होता है। सातवें गुणस्थान से तो आगे श्रेणी के गुणस्थान आ गए ना, तो वहां पर तो वो व्यवस्था ही नहीं है व्रत और अव्रत की। समझना बात को, हम यहां पर कहां पे कौन सी भूमिका में खड़े हैं। हम तो पहले गुणस्थान में खड़े हैं। हम तो बस हमारा विनय तो सही विनय भी नहीं होएगा, वो विनय में चला जाएगा। ठीक है, फिर भी बहुत ही समझदारी पूर्वक और अपने गुणों का और अरिहंत भगवान के गुणों का बहुत ही वर्णन हमें करना चाहिए विस्तार पूर्वक। ये बात को और ये अपनी 83 नंबर की श्लोक के माध्यम से थोड़ा कॉन्ट्रावर्स नहीं है, बिल्कुल मत समझना, थोड़ा नए पक्ष को समझ लेना। ठीक है, 83 नंबर के श्लोक में आचार्य देव यह बताते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह वो तो 5 पाप है, अव्रत है, बरोबर है। उसके सामने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, बरोबर है ना। ये अनुव्रत है नहीं, ऐसा नहीं है, वो व्रत है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो व्रत भी छोड़ने पड़ेंगे यानी कि अव्रत में जाने की बात नहीं है, शुद्धोपयोग में जाने की बात है। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई थी। भावार्थ शायद पढ़ना बाकी है हमारा, भावार्थ भी पढ़ लिया था, फिर भी एक लास्ट पैराग्राफ हमने बाकी मतलब पढ़ लिया था, लेकिन वो देखते हैं, समय तो भागता है, आज अंतिम दिन है। ठीक है, हाँ, पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न होते हैं। दोनों पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न होते हैं। दोनों बंध रूप ही है। दोनों कैसे हैं? बंध रूप ही है। कि क्या उदाहरण बताया था कि पुण्य से सोने की बेड़ी और पाप से लोहे की बेड़ी, तो दोनों बंध रूपी है। दोनों संसार का कारण होकर एक रूपी है। दोनों संसार का कारण होकर एक रूपी है। इसलिए मोक्षार्थी को इन दोनों का त्याग करके निरंतर शुद्धोपयोग की भावना अधिकार आ गया। शुद्धोपयोगी भावना भाकर, भावना अधिकार कहां पर है ना, अपने रत्नाकरण सावकाचार में छठा अधिकार चलता है ना शाम को। हाँ, शुद्धोपयोगी भावना भाकर आत्मस्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न करना योग्य है। आत्मस्वरूप में, अपनी वस्तु में, अपने अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करना योग्य है। निरंतर हमें उसका उपयोग करना चाहिए, निरंतर हमें रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, इस तरह अपना 83 नंबर का श्लोक पूर्ण हुआ था। 84 नंबर के श्लोक की थोड़ी प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखो, उनको किस प्रकार तजना, उनका त्याग क्रम दर्शाते हुए कहते हैं। सिर्फ श्लोक पढ़ लेते हैं, बात उसकी बात विस्तार से कल करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठति निष्ठिता तज्जेत्यान्पि संप्राप्य परम पदम आत्मनः। क्या कहते हैं? हिंसादिक को छोड़कर होय अहिंसा निष्ठ
राग व्रतों का बीत जे, हो चैतन्य प्रविष्ट। क्या बताया कि हिंसादि प्रवृत्ति को तो छोड़ना है, अहिंसा आदि अणुव्रत का ग्रहण करना है, और बाद में अहिंसा अणुव्रत यानी कि जो अहिंसा अणुव्रत है उसके प्रति राग को भी तज कर अहिंसा अणुव्रत रखने हैं, और लेकिन उसके प्रति राग वृत्ति उसके प्रति ये मैं करने वाला हूं, ये मुझे करना है, ऐसी वृत्ति का भी त्याग करके चैतन्य प्रविष्ट हो जा। बताई, पूरी लाइन बताई, समझ में आया कि नहीं आया? अनुवाद पढ़ लेता हूं मैं। बहुत ही अच्छी बात है। किस तरह से हमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो लाइन दोहरी दिया। देखो, हिंसादिक अव्रतानी, अव्रतानी यानी कि हिंसादिक पंच अव्रतों को परित्यज्य, छोड़ करके, परित्यज्य यानी कि छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है? हिंसा को अहिंसा की प्रधानता में आगे। अहिंसा यानी कि देखो, व्यवहार से और निश्चय से दोनों की परिभाषा एक मिनट में बता देता हूं मैं आपको कि किसी को मारना, किसी को दिल दुखाना, किसी को वैसा करना, वो तो द्रव्य हिंसा हुई। और अपने आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव पैदा होना, वो भाव हिंसा हुई। तो भाव हिंसा कंट्रोल में ला ले तो द्रव्य हिंसा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। भावों की प्रधानता है, आई बस समझ में, भावों की। तो अव्रतानी यानी कि हिंसाधिक पंच अव्रतों को परित्यज्य, छोड़ करके, व्रतेषु अहिंसाधिक व्रतों में परिनिष्ठिततः निष्ठावान रहना, अर्थात उनका दृढ़ता के साथ पालन करना। बाद में आत्मनः, आत्मा के परम पदम, राग द्वेषादि रहित परम वितराग पद को प्राप्त करके, तान अपि उन व्रतों को भी त्यजेत, त्याग देना। किसको? उन व्रतों को भी त्याग देना चाहिए। किन व्रतों को? उनके प्रति राग नहीं रहना चाहिए, उसके प्रति कर्ता बुद्धि नहीं रहनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कर्ता बुद्धि का उसमें वो भान को हमें छोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई हम। आगे की बात कल करेंगे, कल टीका प्रारंभ करेंगे और भी देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में